Hello everyone, welcome to the channel. Student, this is lecture number 9 of chapter 11, calling section. In this lecture, I shall solve exercise 11.4. So let's begin. स्टूडेंट, लेक्चर नंबर आपके 8 में मैंने आपका एक्सरसाइज 11.4 का आपको पूरी थ्योरी बता दी है। तो आप लेक्चर नंबर 8 को देखना ना भूलिए, लेक्चर नंबर 9 को देखने से पहले, तभी आपको जो चीजें हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपने देख लिया है तो कोई बात नहीं, आपको ये सारा चीज जो है एक्सरसाइज 11.4 का समझ में आ जाएगा, या आप खुद से भी बना सकते हैं। और नहीं देखा है तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लेक्चर नंबर 8 को जरूर से जरूर देखें, लेक्चर नंबर 9 को देखने से पहले। स्टूडेंट, मैंने लेक्चर नंबर 8 में आपको बता दिया है कि हाइपरबोला क्या है, हाइपरबोला का आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपका, उसका उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे टर्म उस सब के बारे में बताया है। तो अभी तक मैंने आपको जो कॉनिक सेक्शन है उसका मैंने अभी तक आपका 8 वीडियो अब तक बनाया हुआ है, और सभी वीडियो को मैंने आपके चैप्टर 11 के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो कोई भी वीडियो आप जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो, शुरू से लेके आपका 1 लेक्चर से लेके 8 लेक्चर तक का वीडियो। तो अभी तक मैं आपको बताया हूं 3 कर्व्स के बारे में। पहला कर्व्स है आपका हमारा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, और जो हमारा सर्कल है क्या है आपका, हमारा इलिप्स का एक स्पेशल केस है, मैंने आपको वीडियो में बताया जब इलिप्स पढ़ाया था तब। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सभी कर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया है, इससे रिलेटेड आपको टर्म भी आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको जो चीजें बताया उसको यहाँ पर ब्रीफ में आपको रिकॉल करा रहा हूँ। हाइपरबोला का जो मैंने आपको बताया था, हाइपरबोला में देखिएगा स्टूडेंट, आपका मैंने क्या बताया था कि हाइपरबोला उन सभी पॉइंट का हमारा सेट है जिसका आपका 2 फिक्स पॉइंट से आपका डिस्टेंस का डिफरेंस क्या होता है, हमारे साथ कांस्टेंट होता है, ये बताए हैं। तो देखिएगा कि ये P पॉइंट है, तो P से आपका जो है F1 का डिस्टेंस, F1 और F2 हमारा 2 फिक्स पॉइंट है जिसको हम लोग फोकस भी कहते हैं, और प्लूरल इसका होगा फोकी। तो P से आपका F1 और P से F2, तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो PF2, ये थोड़ा सा बड़ी वैल्यू दिख रहा है, तो PF2 माइनस आपका हमारा PF1 इक्वल टू ये Q पॉइंट है आपका प्लेन में, Q से आपका F1 बड़ी वैल्यू और Q से आपका हमारा F2, इसका हमने क्या लिया, डिफरेंस लिया। तो ये सभी वैल्यू क्या हो गया, इस पॉइंट से पहला पॉइंट का और इसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिफरेंस, और फिर इस पॉइंट से पहले फिक्स पॉइंट का और दूसरे फिक्स पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट है, यानी सेम होगा। ये मैंने आपको क्या लेक्चर नंबर 8 में आपका इसका डेफिनेशन में बताया हाइपरबोला का। अब देख सकते हैं आप हाइपरबोला का यहाँ भी एक डायग्राम बना हुआ है, जिसका ये जो आपका हमारा बीच से एक एक्सिस जा रहा है जिसको हम लोग वाई एक्सिस देख रहे हैं, और ये आपका हमारा एक्स एक्सिस है जो कि हमारे ओरिजिन पे मिल रहा है। आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मिलता है इंटरसेक्टर, तो उसको ओरिजिन बोलते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो आपका हमारा है आपका, इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस भी कहते हैं आपका, और ये जो आपका हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और इसमें ये जो एक्सिस दिया गया है, ये जो एक्सिस आपको बना कर दिया गया है, इसको हम लोग एसिम्प्टोटिक कहते हैं, एसिम्प्टोटेट, ये 2 होता है आपका, हाइपरबोला का एसिम्प्टोट 2 होता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो कि आपके जो हाइपरबोला को हमको इन्फिनिटी पे क्या करता है, मीट करता है। ये लगता है आपका कि हमारे दोनों जो है एसिम्प्टोट्स वो हाइपरबोला को जो है इन्फिनाइट यानी अनंत बिंदु पर मिलता हुआ है। अब देखिएगा कि एक लाइन हमने यहां से आपको दिखाया है, यहां से आपका यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है आपका, हम लोग स्मॉल a लेते हैं, ठीक है। आपका जो है हमारा सेमी मेजर एक्सिस है उसका लेंथ, और यहां से यहां तक राइट साइड में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसके बाद आपका इधर से 0 से आपका इधर जाते हैं, तो हम लोग इसका जो लेंथ लेते हैं क्या लेते हैं, b, इसका कोऑर्डिनेट 0, b है, तो सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ हो गया। और नीचे साइड डाउन साइड में जाएंगे तो ये 0, b है आपका, इसका हमारा डाउन साइड में होगा तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस होगा, और यहां से यहां तक का लेंथ भी हमारा b होगा।
तो ये सेमी माइनर एक्सिस का आपका हमारा लेंथ हो गया, या सेमी आपका जो है कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ। ठीक है, अब देखिएगा कि यहां पर ये जो डॉटेड लाइन है आप दिख रहा है, दो डॉटेड लाइन, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है आपके हमारा हाइपरबोला का। तो यानी हाइपरबोला का कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं आपके, दो। और इस हमारा डायरेक्ट्रिक्स का जो आपका ये दिख रहा है आपको, दो डायरेक्ट्रिक्स है आपका। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये आपका हमारा पूरा हाइपरबोला का मैंने आपको सभी चीजें यहां पर आपको बताई हैं। अब देखिएगा कि इलिप्स में भी यहां पर मैंने डायग्राम बना, इसमें भी आपका हमारा दो क्या होते हैं, डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। देखिएगा आप, ये पहला डायरेक्ट्रिक्स और ये दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। और ये डायरेक्ट्रिक्स में इस साइड वाला डायरेक्ट्रिक्स का आपका इक्वेशन होगा जीरो से आपके लेफ्ट साइड में, वो होगा x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। और इस जो है आपका हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा जो कि राइट साइड में जीरो से होगा x इक्वल टू ए बाई ई। तो इस तरह से आपको देखते हैं कि हाइपरबोला और इलिप्स में हमारा दो डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, और देखिएगा कि अगर हाइपरबोला में, यहां पर हाइपरबोला में अगर इस हमारा a की वैल्यू स्मॉल a और ये स्मॉल b की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो क्या होगा, ये हमारा हाइपरबोला जो होगा आपका हमारा इक्विलेटरल हाइपरबोला कहलाएगा, या आपका हमारा इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला इन विच द a इक्वल टू b इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। वह हाइपरबोला जिसमें आपका सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ इक्वल हो, यानी कि स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल b आपका बराबर हो, तब उस हाइपरबोला को क्या कहते हैं हम लोग, आपका जो है इक्विलेटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि एक हाइपरबोला का जो डेफिनेशन आपको बताया गया या इलिप्स का, इसका एक दूसरे तरीका से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं। इसमें क्या कहता है डेफिनेशन की, हाइपरबोला है कि उस मूविंग पॉइंट का हमारा लोकस है, इन सभी एक मूविंग पॉइंट का आपका लोकस है जिसमें आपका हमारा इस पॉइंट का आपका डिस्टेंस आपका हमारा फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इसका जो हमारा रेशियो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा एक से ज्यादा होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से इसी पॉइंट से इस फिक्स लाइन का जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका रेशियो क्या होगा हमारा, उसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी। यानी कि इससे 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 और इससे इसका जो हमारा रेशियो होगा, यानी डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा। और जब ये हम जो डिवाइड करेंगे यहां से यहां तक का वैल्यू, यहां से यहां तक वैल्यू, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रिता कर सकते हैं हाइपरबोला का। तो इसमें देख सकते हैं आप दूसरे तरीके से डेफिनेशन की, ई की वैल्यू क्या होगी हमारा हाइपरबोला में, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, और इलिप्स में ई की वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर देन 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को देखा है, और इसका दोनों का आपने इक्वेशन भी मैंने आपको बताया, इलिप्स का भी और हाइपरबोला का। तो इलिप्स का देखिएगा, अभी मैं आपको थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं इलिप्स में बारी बारी से और हाइपरबोला में। तो इलिप्स में आपका देखा गया है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका होता है, प्लस में वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा जब एक्स एक्सिस होता है तब इलिप्स का हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। और दूसरा में आपका एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर बाई आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा इलिप्स का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। जब एक्सिस क्या हो हमारा आपका वाई एक्सिस हो तब। और हाइपरबोला का जो इक्वेशन है आपका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसका सेकंड, जब ये आपका हमारा एक्स एक्सिस होता है तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हाइपरबोला का वाई स्क्वायर बाई आपका हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, जब हमारा वाई एक्सिस हो आपका हाइपरबोला। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, बता रहे हैं इसलिए कि आपको दिमाग में रखना, तभी क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अन्यथा नहीं बनेंगे क्वेश्चन। तो चलिए आप देखिए आपका जो है क्वेश्चन 11.4 पहला क्वेश्चन, पाराबोला। पाराबोला तो आप जानते हैं, पाराबोला में आपने देखा होगा कि जो है पाराबोला क्या होता है आपका हमारा एक फिक्स पॉइंट्स, ये एक फिक्स पॉइंट है प्लेन में आपका जिसको फोकस कहते हैं, और एक फिक्स लाइन से, तो एक
अभी उन सभी पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स आपके लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है। ये फिक्स लाइन को ही क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, तो जानते हैं आप। तभी इन सभी पॉइंट का जो हमारा कलेक्शन होगा, ये सब मूविंग पॉइंट का हमारा जो कर्व मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाराबोला में बोलते हैं। तो पाराबोला में हमारा एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, और हाइपरबोला में यहाँ पर हमारा जो है 2 डायरेक्ट्रिक्स, और इलिप्स में भी 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और सर्कल तो आपका हमारा इलिप्स का एक स्पेशल केस है, ठीक है। इलिप्स में आप जानते हैं कि जब आपका हमारा स्मॉल ए यानी सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ और सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ आपका हमारा इक्वल हो जाए, यानी ए इक्वल टू बी हो जाए, तो उसमें केस में हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पता है इलिप्स सर्कल क्या हमारा इलिप्स का एक स्पेशल केस है। चलिए, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, आपका एक्सरसाइज जो है 11.4 काफी इजी एक्सरसाइज है बच्चों। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है, कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। तो देखिएगा इसमें कह रहा है 11.4 में, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज सेज क्वेश्चन 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, फोकस का हमें कोऑर्डिनेट बताना है, एंड द वर्टिसेस, वर्टिस का भी आपको बताना है, एसेंट्रिसिटी बताना है, एंड द लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, ये सब चीजें बताना है हाइपरबोला का। इक्वेशन दिया है आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, वो दिया है x² बाई 16 माइनस आपका y² बाई 9 इक्वल टू 1। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या है, आपका हमारा x² है स्टूडेंट, तो हमारा जो हम इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको इसको कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका हमारा इलिप्स का हाइपरबोला का x² बाई a² माइनस आपका y² बाई आपका b² इक्वल टू 1। इस चीज को हम लोग आगे इस तरह से लिख सकते हैं, x² बाई 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका y² बाई आपका 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा क्या है, आपका हमारा a की वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा 4, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा 3, ठीक है, कंपेयर करने से। तो जब हमें a और b मिल गया तो हम c निकाल सकते हैं, तो c क्या लिख सकते हैं, c b² का जो वैल्यू है, c बड़ा होता है हाइपरबोला में, c की वैल्यू बड़ा होती है, तो c² माइनस आपका हमारा a²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि c² जब निकालना तो क्या होगा, c² इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो a² प्लस हमारा b² होता है। हाइपरबोला में c बड़ा होता है आपका, और हमारा क्या होता है, a की वैल्यू छोटी होती है। c बाई जो a है इसका रेशियो क्या होता है, हमारा 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखिएगा कि a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और b की वैल्यू आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर आपका 9, तो c का वैल्यू हो जाएगा आपका रूट ओवर 16 पर 16 प्लस 19 9 25 हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 आपका हमारा c की वैल्यू। यानी कि जो फोकस होगा वो फोकस होगा, उसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या होता है, जनरल में आपका पारा हाइपरबोला का वो होता है, ये आपका हमारा हाइपरबोला का एक्सिस क्या हो गया, आपका हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस एक्स एक्सिस है हाइपरबोला का। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा होगा उसका हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट होगा आपका प्लस माइनस आपका c,0। तो ये तो है, ठीक है। c की वैल्यू क्या है आपका हमारा प्लस माइनस 5,0, ठीक है। दो फोकस होता है, एक फोकस का आपका कोऑर्डिनेट 5,0 और दूसरे का माइनस 5,0, ठीक है। अब देखिएगा कि इसमें हमारा जो वर्टेक्स होता है, आपका एक्स एक्सिस का जो वर्टेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका हमारा a प्लस माइनस आपका a,0, ठीक है। तो यहाँ से प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है आपका 4 है, तो ये प्लस माइनस 4,0 वर्टेक्स का आपका कोऑर्डिनेट मिलेगा। दो वर्टेक्स होते हैं आपके हाइपरबोला के, एक का प्लस में और एक का माइनस में होगा, एक का होगा 4,0 और एक माइनस 4,0, लेफ्ट साइड वाला माइनस 4,0 होगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो देखिएगा कि हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट मिल चुका है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल चुका है हाइपरबोला का। उसके बाद क्या पूछ रहा है इसमें हमारा पूछ रहा है कि
द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, यानी कि ई बराबर क्या होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपका हमारा 5 है, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है आपका हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा 5/4, इसकी वैल्यू 1 से अधिक है, ठीक है। तो ये आपका हमारा एक कांस्टेंट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, यानी लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम जो होगा LLR, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम, वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारा 2b² ए। इलिप्स का भी यही होता है। तो यहां से देखिएगा कि 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है आपका हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर है, तो बाई ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारा 4 है, तो ये कटाएंगे 2 से 4 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। तो ये हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया 9/2, लेंथ ऑफ रेक्टस हो गया 9/2 यूनिट। तो इस तरह से आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 नंबर क्वेश्चन आपका हमारा सॉल्व हो गया। इसमें सारी चीजें बता दी गई है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस बता दिया, फोकी का कोऑर्डिनेट आपने यहाँ देख लिया, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देख लिया, इसेंट्रिसिटी आपने देख लिया, और जो है लेंथ ऑफ रेक्टस रेक्टम उसको भी देख लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 और 3, उसके बाद 4 5 और 6 आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हमारा दिया गया है, आपका हाइपरबोला का इक्वेशन है y² बाई आपका 9 माइनस x² बाई 27 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है, जिससे को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y² बाई आपका 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा x² बाई 27 है, तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √27 का होल स्क्वायर। √27 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 27 आ जाएगा। 27 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, आप देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह। अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिएगा यहाँ पर y² पहले, तो इसको हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है हमारा हाइपरबोला का उससे कंपेयर करेंगे। तो सेकंड हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² बाई आपका a² माइनस आपका x² बाई आपका b² इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब y² पहले आएगा तो इसको हम लोग y वाले जो है सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे। एक्सिस क्या होगा हमारा y एक्सिस हो गया, इस हाइपरबोला का एक्सिस हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया हाइपरबोला का इक्वेशन, जो है ये आपका हाइपरबोला का इक्वेशन जो है y एक्सिस हो गया इसका। तो अब देखिएगा कि जब कंपेयर करेंगे इससे इसका, तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी हमारा 3 मिलेगी, और जो b की वैल्यू है वो क्या होगा √27 मिलेगा, यानी कि b की वैल्यू, और आगे देख सकते हैं तो ये 29 यानी कि 3√3 लिख सकते हैं 27 को, ठीक है। अब देखिएगा कि a और b मिल गया तो हम c निकाल सकते हैं। c क्या होता है, c² बराबर होता है a² प्लस हमारा b², ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू है गया 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू हो जाएगी आपका 3√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 27, 3 का स्क्वायर 9 और 9 हो गया √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27, ये हो जाएगा आपका 36। तो c² बराबर 36 है, तो c की वैल्यू क्या होगी √36, यानी c की वैल्यू आ गया आपका हमारा 6। अब देखिएगा फोकस का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जब हमारा y एक्सिस होगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, प्लस माइनस हमारा a होता है, प्लस माइनस आपका हमारा c होता है। तो 0, आपका c की वैल्यू क्या, ये 6 है, तो ये प्लस माइनस हमारा 6। तो पहला फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 0, आपका 6, और दूसरे का हो जाएगा आपका 0, -6, ठीक है। दो फोकस होता है, दोनों का कोऑर्डिनेट एक साथ लिखा गया। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका, इसमें 0, जनरल में आपका प्लस माइनस आपका a, तो यहाँ से वर्टेक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो 0, प्लस माइनस आपका 3। दो वर्टेक्स होता है हाइपरबोला का, एक का प्लस में और एक माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। इलिप्स का हमारा हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी हो गया वो c/a होता है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है आपका, हमने निकाला है, c की वैल्यू है आपका 6
और a की वैल्यू क्या है आपका 3 है। तो 6/3 करेंगे, कटाएंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 2, तो इसेंट्रिसिटी 2 आया, जो कि क्या है आपका हमारा 1 से ज्यादा है। ठीक है। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम क्या होगा आपका 2b² a। ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 2 इंटू आपका b की वैल्यू क्या है 3√3 है, और एक इसका 3√3 का हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 आपका 9 3 27 हो जाएगा बाई आपका हमारा 3। तो देख सकते हैं ये 3 से आपका 27 कट जाएगा 9 बार में, और ये 9 से आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, यानी कि 18 यूनिट आपका हमारा लेंथ हो जाएगा आपका लेक्टस रेक्टम का, हाइपरबोला का। इस तरह से देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपको जो है सॉल्व कर दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। देख रहे हैं कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ये भी आपका एक्सरसाइज हमारा 11 पॉइंट आपका 3 के जैसा ही है। ठीक है। 11.3 में आपके एलिप्स का है और 11.4 में हाइपरबोला आप दिख रहे हैं। तो देख रहे हैं सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस आपको दिखने से पढ़ने से आपको समझ में आएगा, बढ़िया सा बताया भी गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया है आपका 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। तो इसमें हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे, हमारा जो आपका हाइपरबोला का फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन या सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो फर्स्ट आपका देख सकते हैं सेकंड आप में हमारा पहले y² है, तो ये सेकंड है आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है y² आपका a² माइनस आपका x² a² इक्वल टू 1 होता है, ये होता है। तो देखिएगा यहाँ 1 कैसे आएगा, जब इसमें 36 से डिवाइड करेंगे, तो 36 से इधर डिवाइड करेंगे और इधर भी डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 36 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड 36, तो क्या होगा 9y² 36 हो जाएगा, ये माइनस आपका 4x² 36 हो गया, और ये 36/36 हो गया। इधर आपका हमारा राइट साइड में 1 है, 1 लाने के लिए 36 से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया, 36 करके 1 हो जाएगा, और ये 9 से 36 आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 से 36 आपका जो है 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसको हम लिख सकते हैं y² 4 बचा तो 2 का स्क्वायर, और ये आपका हमारा x² 9 बचा है तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को जो है ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एलिप्स का सेकंड, तो इसका एक्सिस क्या हो गया हमारा y एक्सिस हो गया। जब y पहले है यहाँ पर y, तो ये y आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है। जब x पहले होगा तो आपका x एक्सिस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, याद रखना है। तो y एक्सिस हो गया। अब इसको हम लोग सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो होगा x² a² माइनस आपका y² a² और x² आपका b² इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं आगे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी आपका हमारा 2 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। स्क्वायर स्क्वायर आपका कैंसिल होगा तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो अब यहाँ से आप c को स्क्वायर निकाल सकते हैं, यानी c की वैल्यू निकाल सकते हैं a² प्लस b², क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। उसके बाद इसका आप फोकस का जो है कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं, लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। फॉर्मूला आपको दिखाई दिया, आप 1 और 2 अच्छे समझ ही गए होंगे। तो इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर आप 3 आराम से बना लेंगे, मैंने इसको हिंट कर दिया है, और इसी तरह से 4 5 और 6 आपको कर लेना है। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 to 15, जिसमें हमारा जो है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है, और भी चीजें दी हैं। उससे हमें क्या करना है हाइपरबोला का इक्वेशन बनाना है। तो अब हमें जो क्वेश्चन है आपका वो हमारा अब हाइपरबोला का क्या करना है इक्वेशन बनाना है। अभी इक्वेशन दिया गया था तो हमें वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखना था, फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना था। अब क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया 7 से 15 में कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है, अब हमें इक्वेशन बनाना है, यानी कि इस तरह का इस तरह का इक्वेशन हमें बनाना है। ठीक है। चलिए देखिए 17 से लेके 15 तक।
तो देखिएगा सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन है जिसका आपका हमारा जो है वर्टेक्स का जो है कोऑर्डिनेट्स दिए हैं +-2, 0 और फोकस का जो है कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है +-3, 0। ठीक है, तो अब इसका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन निकलना है। तो देखिएगा कि जो है आपका वर्टेक्स और फोकस का कोऑर्डिनेट देखने से पता है आपका चल रहा होगा कि ये जो है वर्टेक्स कहां पर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका a, 0। देखिए आपका जो है 0 हो गया, यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू 0, यहाँ भी वाई एक्सिस की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमारा हाइपरबोला क्या है, एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप जानते हैं। तो इसका हम हमारा जो है फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका हाइपरबोला का, उसको लिखेंगे x² बाई आपका a² माइनस आपका y² बाई आपका b² इक्वल टू 1, ये है। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो है हमारा a की वैल्यू क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है ± आपका a, 0 जनरल फॉर्म में, और फोकस का हमारा क्या कोऑर्डिनेट होता है आपका ±c, 0 जनरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ से आप दिख रहा है कि आपको a की वैल्यू क्या मिली है हमें 2, x² बाई आपका हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस ये y² बाई आपका हमारा b²। तो देखिएगा कि हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, हमें a और c की वैल्यू पता है। तो हमारा जो ये रिलेशन है आपका b² इक्वल टू आपका हमारा c² माइनस a², तो यहाँ से हमें क्या होगा b² मिल जाएगा, b² ही चाहिए। तो c की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखेंगे 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और a की वैल्यू क्या है आपका हमारा, a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर किया तो देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं b का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 5, तो b² की वैल्यू क्या आएगी हमारा 5 और इक्वल टू 1। तो अब आगे इसको हम लिख सकते हैं x² बाई आपका 2 का स्क्वायर 4 माइनस आपका y² बाई आपका 5 इक्वल टू 1। तो यही है आपका हमारा इलिप्स का जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और फोकस का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिखा दे रहा हूँ। 8 आपका इसी तरह से है करना, तो 8 के बाद सीधे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 तो सेम है, 9 आप कर लेंगे, मैं आपको 8 बता दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है 0, ±5 और फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है आपका 0, ± आपका 8। तब इसका में क्या निकालना है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप वर्टेक्स का और फोकस का कोऑर्डिनेट देख के समझ गए होंगे कि ये जो हमारा हाइपरबोला उसका एक्सिस क्या होगा वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप जानते हैं। तो ये जो होगा आपका हमारा क्या होगा, आपका हमारा हाइपरबोला का एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। तो इसको हमको सेकेंड स्टैंडर्ड जो है इक्वेशन है आपका हाइपरबोला उसको लिखेंगे। सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y² बाई a² माइनस आपका x² बाई b² इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y² तो हो गया, एक की वैल्यू आप देख सकते हैं वर्टेक्स का जो हमारा जनरल फॉर्म में होता है आपका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ± a होता है। फोकस का भी आपका क्या होता है 0, ± आपका c होता है जब y एक्सिस है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है आपका 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर x² तो रहेगा। b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं b² की, फिर से आपका हमारा c² माइनस a²। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है आपका हमारा, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस a की वैल्यू क्या है आपका हमारा, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या है 5 है, तो हमारा हो जाएगा 8² माइनस 5² हो गया। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो 64 में से 25 लेस करेंगे तो 14 में से 5 को लेस करेंगे तो हो गया 9, और ये आपका 5 में से 2 हो जाएगा 3।
तो 39 आ गया बी स्क्वायर की वैल्यू, और बी स्क्वायर की ही वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए, तो ये हो गया 39 इक्वल टू 1। तो आगे इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस आपका एक्स स्क्वायर बाई 39 इक्वल टू 1। ये हमारा आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया इलिप्स का, जिसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट और फोकस का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया होगा। 9 इसी तरह से बनाना है। अब देखिएगा 10 नंबर। टेन नंबर में स्टूडेंट कर रहा है फोकस का हमारा कोऑर्डिनेट दिया है, वो है +-5, 0, ठीक है। और ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ दिया है, लेंथ दे दिया ट्रांसवर्स एक्सिस का, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a दे दिया है, वो है 8। तो देखिएगा फोकस का कोऑर्डिनेट आप देख से बता सकते हैं कि ये कहां पर होगा आपका फोकस। आपका हमारा एक्स एक्सिस है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया आपका हमारा जनरल फॉर्म में, एक्स एक्सिस है तो +-c, 0। और यहां से आप देख सकते हैं 2a = 8 है, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपका 4, ठीक है। तो यहां से आप c की वैल्यू हमें मिल गई 5 और a की वैल्यू आपका 4। तो आप बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपका, हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस आपका ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपका, सी की वैल्यू दिया है यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर होगा 16। 25 में से 16 को लेस करेंगे तो 9, यानी कि बी के स्क्वायर की वैल्यू 9 आई। और आपको पता है कि आपको हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना हो या इलिप्स का इक्वेशन निकालना हो, उसमें हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा बी स्क्वायर निकल गया है और यहाँ से हमारा ए स्क्वायर निकल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें हम लिखेंगे आपका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स हाइपरबोला का है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस आपका वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स और वाई के भी फॉर्म लिखे हैं, स्मॉल एक्स और वाई। तो यहाँ स्मॉल एक्स और वाई रहेगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका हमारा 16 को दे देंगे, माइनस आपका वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 है, उसको दे देंगे इक्वल टू हमारा 1। तो ये हो गया आपका हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन, यानी कि हमारा जो है उसका हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया, जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट ये है और जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या है आपका 8 दिया है। अब इसी तरह से आपका जो है 11 बनेगा। 11 को तो मैं हिंट कर दे रहा हूं, आप बना सकते हैं खुद से। देखिएगा 11 नंबर, इसमें फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है 0, ± आपका 13, कंजुगेट एक्सिस का लेंथ दिया है आपका यानी 2b की वैल्यू दिया है 24, ठीक है। तो देखिएगा कि इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट उससे देख के आप बता सकते हैं आराम से कि ये जो होगा हमारा एक्सिस होगा आपका हाइपरबोला का वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, जो वाई एक्सिस होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है जनरल फॉर्म 0 ± हमारा सी होता है स्मॉल सी। यहाँ से आपका बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू क्या होगी 13। तो बी की वैल्यू पता है 12 और सी की वैल्यू 13 है, तो ए की वैल्यू निकाल देंगे इस रिलेशन से, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ से आपको जो है हमें क्या चाहिए, बी दिया है तो हमें चाहिए, बी और सी दिया है तो ए चाहिए। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका हमारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो निकाल लीजिएगा स्क्वायर की वैल्यू। और इसको सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपका क्या होता है, सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 में
ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू दे दीजिएगा तो हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा आपका हाइपरबोला का वो मिल जाएगा। देखिएगा बी का स्क्वायर यहाँ पर आपका मिल जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा इस पे, और यहाँ से आपको जो है ए स्क्वायर मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और स्क्वायर की वैल्यू देंगे तो आपका हमारा जो है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा हाइपरबोला का, जिसका फोकस का कोऑर्डिनेट और जो है आपका कंजुगेट एक्सिस का जो लेंथ है वो आपका हमारा 24 है, वो वाला इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर का 11 का हिंट। अब 12 में देखिएगा, 12 में जो है आपका जो है दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हमारा फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है ±3√5, 0, और इसमें दिया है द लेक्टस रेक्टम ऑफ लेंथ 8, यानी लेक्टस रेक्टम का लेंथ दे दिया है आपका 8 दे दिया है। तो लेक्टस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, 2b² a, ये होता है लेक्टस रेक्टम का, जिसकी वैल्यू क्या है हमारा 8 जो है दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं फोकस का कोऑर्डिनेट देख के देख सकते हैं, कह सकते हैं आराम से कि जो हमारा पैराबोला होगा, जो हमारा हाइपरबोला होगा उसका एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स पे होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो हो गया हमारा इसका एक्सिस हो जाएगा, हाइपरबोला का एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा फोकस का जो जनरल कोऑर्डिनेट होता है उसको हम लिखेंगे +-c, 0। तो यहाँ से देख सकते हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू क्या होगी आपका 3√5, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आगे हम 2 से हम 8 को कटाएंगे तो 2 4 जा 8 हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं b² आपका 4 × 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा b² = 4 है, b² 4, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखिएगा कि हमारा जो रिलेशन है ए बी और सी में क्या है, हमारा a² + b² = क्या है हमारा c², ये है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो है a² + b², c की वैल्यू क्या है 3√5 है, तो इसके यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से हम a² प्लस यहाँ से देखिएगा b² की वैल्यू क्या है हमारा 4 है, तो b² की वैल्यू हम 4a लिख देंगे, और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, और 5√5 के स्क्वायर करेंगे तो 5, तो 9 5 कितना होगा 45। तो इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या है फ्रॉम 1, यानी कि b² की वैल्यू 4 है, हमने कहाँ से लिया आपका 1 से लिया, b² की वैल्यू 4 है दिख सकता है। अब इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं a² प्लस आपका 4a माइनस आपका 45 = 0। ये आपका हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करके a की वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा कि 4a को हम लोग जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 4a को इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा दो संख्याओं में कि जोड़ने से हमारा 4a आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या है हमारा -45 है। देखिएगा किस तरह से कर सकते हैं, आपका 9a - 5a, 9 में से 5 को लेस करेंगे तो 4a आएगा, और 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 को तो 45 आ जाएगा। इस तरह से हम आगे लिख सकते हैं, ये -45 है = 0, ठीक है। इसको हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 4a को 9a - 5a के रूप में लिख दिया। अब इन दोनों टर्म में हमारा एक कॉमन है, तो a प्लस आपका हमारा 9 हो गया, और इन दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है 5 यहाँ पर हो जाएगा a प्लस आपका 9 = 0। तो इसको आगे हम लिख सकते हैं आपका a - 5 मल्टीप्लाई a + 9 = 0। तो अब देखिएगा यहाँ से कि a - 5 ये 0 कब होगा, या तो a - 5 = 0 हो जाए या a + 9 = 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारा 5, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारा -9। इस तरह से हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, दो वैल्यू होगी 5 और -9, ठीक है। तो जब a की वैल्यू 5 हो गई तो हम a की वैल्यू जब 5 होगी तो b² की वैल्यू निकालेंगे, तो b² बराबर क्या हो जाएगा आपका हमारा 4 × a है, तो 4 × कितना हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा आपका हमारा b² की वैल्यू हो जाएगी 4 5 = 20,
और जब हमारा a की वैल्यू -9 होगी, देखिएगा तो क्या होगा, a की वैल्यू अगर -9 है तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा 4a इंटू -9, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू -36। तो देखिएगा ये वैल्यू हमारा जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट वैलिड, क्योंकि आप जानते हैं रियल नंबर में किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो निगेटिव नहीं होता है। किसी भी रियल, कोई भी रियल नंबर ले आप उसका वर्क करेंगे तो अभी आपको ऋणात्मक संख्या नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम जो ये है -9 वैल्यू है a का, उसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, यानी नॉट वैलिड है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं बी स्क्वायर की वैल्यू अगर -9 ले रहे हैं की वैल्यू, तो क्या रहा -36 हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं है हमारा रियल नंबर में। तो ए और बी की वैल्यू हम लोग रियल नंबर से ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका बाई 25 माइनस वाई स्क्वायर बाई 20 इक्वल टू हमारा 1। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा इलिप्स का, जिसका फोकस का जो है होगा आपका कोऑर्डिनेट होगा ±3√5, 0 और उसका लेटेस्ट रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा 8 होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, आपका 12 और 13 सेम है। 13 में आपका 12 और 13 सेम है, आप बनाएंगे इसको 13 नंबर खुद से 12 के जैसा ही। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो कि है +-7, 0 और दिया गया है इसेंट्रिसिटी 4/3। ठीक है, तब इसका हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। तो वर्टेक्स का आप कोऑर्डिनेट देख के समझ गए होंगे कि जो हमारा हाइपरबोला है उसका एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपका वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हमारा जो है इसका हाइपरबोला का जो हो जाएगा एक्सिस हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस पे जो हमारा वर्टेक्स का जो जनरल होता है आपका कोऑर्डिनेट होता है +-1, 0। यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारा 7। ठीक है, अब देखिएगा इसेंट्रिसिटी क्या होता है आपको पता है c/a। ठीक है, जिसका वैल्यू यहाँ पर 4/3 है। ठीक, सी तो ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पर यहाँ से ए की वैल्यू हमारा 7 मिली है तो 7 दे देंगे। तो c/7 इक्वल टू 4/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारा 7 4 जा 28/3। ठीक, तो ए और सी की वैल्यू हमें मिल गई है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रिलेशन है ए बी और सी में, क्या है आपका हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा सी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिएगा एक क्या वैल्यू आपका हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में आपका हमारा बी स्क्वायर नहीं पता है तो बी स्क्वायर रहने दे। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपका हमारा है 28/3। तो 28/3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, इसके ऊपर है। यहाँ से हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे, बी स्क्वायर आप निकालना जानेंगे, इसको आप बी स्क्वायर करके निकालेंगे। बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा 28/3 का होल स्क्वायर माइनस आपका 7 का होल स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू 49। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। तो अब इसके फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू दे देंगे। यहाँ से आपका ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है, यहाँ से आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू इसमें दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो आप इसमें आपको हिंट कर दिया गया, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, बहुत सिंपल से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका हमारा एक्सरसाइज 11.4 का। देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 में स्टूडेंट आपका हमारा दिया गया है फोकस का कोऑर्डिनेट जो कि दिया है 0, प्लस माइनस आपका √10 और इसमें ये जो है हाइपरबोला पास कर रहा है आपका 2,3 यानी हाइपरबोला पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,3 यानी कि स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू यहाँ दिया गया है। फोकस का कोऑर्डिनेट देख के आप समझ गए होंगे कि ये जो हाइपरबोला है उसका एक्सिस क्या होगा, हमारा y एक्सिस होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y एक्सिस पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है फोकस का, हम उसका जनरल फॉर्म लिखते हैं 0, प्लस माइनस आपका स्मॉल c, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, √अंडर हमारा 10, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो हमारा इस हाइपरबोला का एक्सिस क्या है, आपका y एक्सिस है। तो इसका हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो कि है आपका y² माइनस आपका x² इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा y की वैल्यू क्या है, इस कोऑर्डिनेट से देख सकते हैं y की वैल्यू क्या हमारा 3 है। ये 2,3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि 2 और 3 जो है हमारा कहाँ है, हाइपरबोला के ऊपर है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 का y की वैल्यू 3 हो गया, तो 3 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे, बाई आपका हमारा a² है माइनस आपका x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर बाई आपका हमारा b² इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इसको आगे लिख सकते हैं 9 बाई आपका a² माइनस आपका 4 बाई b² इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक जो है ए बी और सी के बीच जो रिलेशन हो क्या है, a² प्लस आपका b² इक्वल टू क्या हमारा c²। यहाँ से a² प्लस b² इक्वल टू क्या होगा, c की वैल्यू क्या है √10 है तो इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा a² प्लस आपका हमारा b² √10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या कि हम ये हमारे पास जो है दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सहायता से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ए और बी की वैल्यू को निकालने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा आपका हाइपरबोला का जो लिखा गया यहाँ पर a² और b² की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा जो होगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा आपका हाइपरबोला का, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम b² बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस आपका हमारा a² लिख सकते हैं, b² की वैल्यू a² की साइड लेंगे और इसकी वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, आपका हमारा इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हम 9 बाई आपका हमारा a², ठीक है, ये माइनस 4 बाई आपका हमारा हो जाएगा 10 माइनस आपका a² इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा ये a² इंटू 10 माइनस a² हो जाएगा दोनों का एलसीएम, a² कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 9 इंटू 10 माइनस आपका a² माइनस 10 माइनस a² कटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 4 से a² मल्टीप्लाई होगा तो 4a² इक्वल टू 1। आगे इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 9 10 जा 90 और 9 माइनस आपका a² होगा माइनस 9a² और ये माइनस आपका 4a², ठीक है। और इसमें आगे हम इसको लिख सकते हैं, इसको a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a² और माइनस a⁴ इक्वल टू हमारा 1/1 लिख सकते हैं। अब आइए आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका हमारा 90 माइनस आपका 9 माइनस 9a² माइनस 4a² हो जाएगा माइनस आपका 13a², दोनों माइनस है, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा और ये हमारा इस साइड में हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 10a² माइनस आपका a⁴, ठीक है। तो इस साइड इसको हम लोग इस साइड लाएंगे तो ये a⁴ निगेटिव है, इधर आएगा तो प्लस होगा और यहाँ पर आपका हमारा माइनस 13a² है और 10 को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस 10a² हो गया और ये प्लस 90 है तो 90 इक्वल टू हमारा 0। इसको हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो a का पावर 4 माइनस ये आपका दोनों ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, 10 और 13 23 a स्क्वायर प्लस आपका 90 इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा देखिएगा इक्वेशन हो गया। इसको हम किस फैक्टराइज कर लें, आपका 90 को किस में करना है, 90 में ऐसा दो संख्या ढूंढना है कि जिसमें जोड़ से क्या होगा 23 आपका जो -23 और मल्टीप्लाई करके आपका 90 आ जाए। तो आप देख सकते हैं क्या 18 और 5 18 5 90। तो यहाँ से a का पावर 4 माइनस 18a और माइनस आपका 5a प्लस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हमारा एक इन दोनों टर्म ए स्क्वायर को आपका कॉमन है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 18 और ये दोनों में से -5 कॉमन है तो ये होगा a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको आगे फैक्टराइज करेंगे तो होगा आपका a स्क्वायर माइनस 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 या फिर आपका a स्क्वायर माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी या तो 5 यहाँ पर 5 या फिर यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 18। तो यहाँ से हमारा दो वैल्यू मिल गया है, एक तो आपका 5 और दूसरा हमारा 18। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू। अब a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो हम यहाँ से क्या होगा b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ जब हमारा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 है केस 1 में, देन हमारा क्या होगा, हमारा जो है b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10 माइनस a स्क्वायर है। तो हम इसमें वैल्यू दे देंगे 10 माइनस a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5, यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 5 और b स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो गई 5। तो इस केस में हमारा इक्वेशन हो गया आपका जो है एक्सिस तो y एक्सिस तो y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस आपका x स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये y स्क्वायर बाई a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 है और x स्क्वायर बाई b स्क्वायर है तो x b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 है इक्वल टू 1। देख सकते हैं इसका भी, इसको आगे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस आपका x स्क्वायर इक्वल टू हमारा 5। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। तो ये इक्वेशन हो गया एक, और दूसरा इक्वेशन भी है आपका हमारा, देखिएगा यहां से केस 2 में जब हमारा क्या है a स्क्वायर की वैल्यू 18 है तब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका हमारा हो जाएगा 10 और यहाँ पर हमारा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका 18 है। तो देखेंगे b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपका हमारा 18 में से 10 को घटाएंगे तो -8। तो ये देखेंगे कि b स्क्वायर की वैल्यू -8 आ गया जो कि नॉट वैलिड है, क्योंकि b क्या है हमारा एक आपका रियल नंबर है और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होगा हमारा कभी निगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। तो b स्क्वायर बराबर -8 क्या है नॉट वैलिड है, इसलिए हमारा जो a स्क्वायर का वैल्यू 18 है उसको हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे कि अगर भी a स्क्वायर की वैल्यू 18 लेते हैं तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -8 आ जाएगी जो कि हमारा वैलिड नहीं है। हमको a और b की वैल्यू कहाँ से लेना है रियल नंबर में। कोई भी रियल नंबर का आप देखते हैं स्क्वायर करते हैं ये -3 रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 पॉजिटिव नंबर मिलेगा, निगेटिव नहीं मिलता है। इस तरह से हमारा देखें कि दूसरा केस में जो है हमारा a स्क्वायर बराबर 18 क्या है नेग्लेक्ट करना है। तो अब हमारा जो इलिप्स का इक्वेशन आ गया y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, या इसको भी लिख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15 का सोल्यूशन जो कि लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 11.4 का। तो चलिए ये आपका एक्सरसाइज 11.4 यहाँ पर द एंड होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 11.4 कितना इजी है। थ्योरी को समझने के बाद तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं, तो थ्योरी समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, तो नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, लेकिन पहले अपने से कोशिश कीजिए। नहीं आने के बाद ही आप इस वीडियो को देखिए और
फिर से अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो साथ चलिएगा, साथ बढ़िएगा, तो कदम से कदम मिला के बढ़िएगा तो मंजिल तो नजर आएगी और मंजिल मिलेगी भी, ये याद रखना है आपको। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें वीडियो लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 11 का मिसलिनियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको कराऊंगा। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए और हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए। चलिए।